अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है जी सैटरडे नाइट से और तकरीबन रात के बजने वाले थे 12, मगर किस्वा को बिल्कुल भी नींद नहीं थी। यशफ़ा सो चुकी थी मगर किस्वा जाग रही थी अभी भी। तो बस जो है यहाँ पर हम लोगों ने ना इसको आजकल ना इसको एक शौक़ है कि मतलब होता है कि जो पोइम्स वाले कार्टून होते हैं ना, जैसे कि मिट्ठू मिट्ठू एक है इसका कार्टून, वो बहुत शौक़ से ये देखती है, मिट्ठू मिट्ठू मैं तोता वाली। और मुझे तो ऐसा लगता है जब बच्चे मोबाइल देखना स्टार्ट होते हैं ना कार्टून्स वगैरह, तो सबसे पहले वो इस पोएम वाले ही कार्टून से स्टार्ट करते हैं और मिट्ठू मिट्ठू वाले ही से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर किस्वा जो है ना यही कर रही थी और इसको मिट्ठू मिट्ठू वाली पोएम्स बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं है सॉरी, तो तकरीबन इस वक्त बज रहे थे 12 बज रहे थे और मैं बना रही थी चिकन निहारी। और ये है सैटरडे का डे स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर और मैं बना रही थी चिकन निहारी और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन की और मैंने थोड़ी सी प्याज जो थी वो निकाल ली थी और बाकी की प्याज उसमें छोड़ दी थी। और वो मैंने ना गार्निशिंग के लवाजमात के लिए वो वाली क्रिस्पी सी प्याज करके निकाली थी। और फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उसको भूना था, फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया था। अच्छा, जब तक कि चिकन यहाँ पर भून रहा था ना, क्योंकि जो है फिर मैंने सोचा कि मैं चलो हरी धनिया और हरी मिर्चें जो कि इसके गार्निशिंग वाले लवाजमात होते हैं उसको भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं वही कर रही थी, लीमू वगैरह काट रही थी, क्योंकि इसके बगैर तो निहारी का कोई मज़ा नहीं होता। इसके बगैर निहारी जो है ना अनकम्प्लीट है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जब चिकन अच्छे से भून गया, फिर मैंने इसके अंदर निहारी का मसाला ऐड कर दिया है। अब जो है यहाँ पर मैं आटे को भी ना इस तरह से बना के इसका जो आमेज़ा बना के रख दूँगी और फिर इसके बाद जब हमारी निहारी स्टार्ट हो जाए वो पक जाएगी ना, तब फिर मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था, बाकी मैंने इसी में ही छोड़ दिया था, वो फिर मैं बाद में निकाल लूँगी जब पानी डाल दिया है मैंने। अब ये अच्छे से पकेगी। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पकाया था, क्योंकि ये चिकन है, बीफ को तो ज़्यादा पकाना होता है। तो बस ये काम करके आके मैं फ़ौरन जो है रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे जाना था अम्मी की तरफ भी, तो उसकी तैयारी भी ना मैं साथ साथ कर रही थी। सबसे पहले मैंने जो है निहारी को चढ़ा दिया था, उसके बाद जी मैंने यशफ़ा को शावर वगैरह दिया, जब तक कि फिर यशफ़ा को और किस्वा को शावर दे दिया मैंने। उसके बाद निहारी का भी यहाँ पे बस अब आखिरी जो हमारा स्टेज चल रहा है, ये आटा डाल रही हूँ। इसको मैंने गोल बना के रख लिया था, वो डाल दिया है आटे का इसके अंदर जी। और इसमें जो है ना अब इसको तकरीबन 15-20 मिनट हम और पकाएंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो भी पक जाएगा और फिर निहारी जो है लज़ीज़ किस्म की ना वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ना जी, तो मैं यहाँ पर जो है यही कर रही हूँ और इसको अब 15 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। पक कर इसको 15-20 मिनट हो गए थे। इसके बाद जो मैंने ऑयल सेपरेट निकाल दिया था, तो उसको मैं वापस इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जी ये ना मैं निकाल देती हूँ, वरना तो आटा डालने के बाद ना सारा ऑयल जो है वो गायब सा हो जाता है, तो फिर मुझे ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है, तो बस मैं इसलिए उसको निकाल देती हूँ। यहाँ पर ये हमारी जो है निहारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और तो बस निहारी वगैरह बन जाएगी। इसके बाद मैंने ऊपर से इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है और हरा धनिया, अदरक, तली हुई जो प्याज थी, लीमू वगैरह, ये सारी चीज़ें, और ये मैंने जो है प्लेट में निकाल लिया था। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उसके बाद हमने खाना खाया था, चाय पी थी। चाय वगैरह पी के फिर जो है मैं चली गई थी अम्मी की तरफ। वैसे जाना तो मुझे जल्दी ही था, लेकिन वो हो गए थे, हम लेट हो गए थे और फिर जो है अम्मी के घर में तकरीबन दोपहर के 3 बजे गई थी। तो बस अभी यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो रही थी, मैंने भी बात लिया और फिर यहाँ रेडी हुई और यशफ़ा यहाँ रेडी हो गई है और अब मैं बस निकल रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा लेट जाने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं जल्दी जाती ना तो बहुत ज़्यादा धूप होती और गर्मी आजकल कराची में बहुत ज़्यादा हुई हुई है, लेकिन जब मैं 3 बजे गई ना तो मौसम अच्छा हो गया था, धूप में तपिश नहीं थी और इन्जॉय करते हुए हम लोग अम्मी के घर पहुंच गए थे। तो यहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर और ये है प्यारा सा माशाल्लाह से छोटा सा शाज़ेन और ये मेरी बहन का बेटा है, मेरी बहन भी आई हुई थी। तो जी यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, किस्वा यहाँ बैठी हुई हैं अपनी आनी के पास और हमारी यहाँ पर बातें शातें चल रही हैं। अम्मी वगैरह ने भी खाना वगैरह पे वेट किया हमारा, लेकिन हमें लेट हो गया था, तो फिर इन लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था और मैंने उनको बोल दिया था कि मैं खाना खा के ही आऊँगी। तो बस जो है लंच मैंने घर से कर लिया था, डिनर अम्मी की तरफ ही कर लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मार्केट, और ये हमारी वो वाली मार्केट है, हमारी बहुत पुरानी बचपन वाली मार्केट है, क्योंकि ये हमारे घर से ना इतना ऐसे कि हम लोग पैदल जा सकते हैं, इतनी करीब मार्केट है। और यहाँ तो हमारा ऐसा आना जाना था ना, हर हफ्ते
10-15 दिन पे यहाँ पर चक्कर लगता ही रहता था। लेकिन जो है बहुत दिनों के बाद मैं आई थी, क्योंकि मैंने इस मार्केट को बिल्कुल छोड़ दिया शादी के बाद, क्योंकि ये हमारी तरफ है ही नहीं, तो इतनी दूर से मैं वहाँ यहाँ क्यों जाऊँ। लेकिन जो है बहुत बड़ी मार्केट इसको नहीं कहेंगे, ये है एक मीडियम सी मार्केट है, मतलब कि हर ज़रूरत का सामान यहाँ अवेलेबल है, हर वैरायटी है, सब कुछ है, बट बहुत बड़ी मार्केट नहीं है और बहुत पुरानी मार्केट है। और जब हम इधर आते हैं ना, तो फिर हमें अपनी पुरानी यादें, हम अपनी नानी के साथ भी आते थे, क्योंकि हमारी नानी का घर भी इधर से करीब था, तो नानी भी हमें यहाँ ले आती थी। तो जी यहाँ पर सूट वगैरह देख रही है मेरी बहन, और तो ये जो सूट देख रही है ना, तो उसने यही वाला सूट लिया था। अच्छा, पहले उसने ना ये वाला सूट इस शॉप पे देखा था, फिर उसने कहा कि नहीं, अब मैं ना थोड़ा आगे देखती हूँ, हो सकता है मुझे कुछ और अच्छा लग जाए। लेकिन जो है वो घूमती रही उस मुख्तलिफ़ दुकानों पर और ट्राई किया, उसने चीज़ें देखी वगैरह, मगर उससे फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो कलर उसको बहुत अच्छा लगा और उसके ऊपर बहुत प्यारा प्रिंट था। और ये जो है ना कॉटन के सूट, ये भी इतने महंगे हो गए, तो जो उसने ख़रीदे ना, मैं उसकी प्राइस आगे आप लोगों को बताऊँगी कि कितने की थी। और जो है ना, ऐसे कपड़े तो हम लोग यूँ ही खरीद लेते थे, मतलब अब इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी भी नहीं थी, लेकिन प्रिंटेड था और इसका जो कपड़ा था वो बहुत अच्छा था, तो बस इस वजह से हम लोगों ने इसको बाई किया था। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन सा किया था। तो जी यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें देख ही रही है और हम लोग भी देख रहे हैं साथ साथ। अच्छा, वो यहाँ पर ना अपने रबीउल अव्वल के हवाले से जो है सूट ले रही थी, तो और उसको लेके फटाफट से अम्मी को ही स्टिच करने के लिए देना था, तो इसलिए जो है उसको दे के जाना था। तो फिर उसने कहा कि मैं ले लेती हूँ और दे भी देती हूँ, अम्मी को स्टिच भी कर देंगी, क्योंकि रबीउल अव्वल में अभी जो है ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। और तो बस यहाँ पर यही चीज़ें चल रही हैं। और बच्चों के भी कपड़े मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि मैंने सिए हैं यशफ़ा किस्वा के, वो मैं आपको अगले व्लॉग्स में दिखा दूँगी कि उसकी स्टिचिंग वगैरह जो डिटेलिंग है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, हमेशा की तरह जो है मैं किस्वा को अपने साथ ले आई थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं रहती है ना मेरे बगैर, लेकिन मैं यशफ़ा को छोड़ कर आई थी। तो ये वाला कलर ना इसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, कि तो सोच रही थी कि मैं यही कलर में देखूंगी, और इसी कलर के अंदर ही वो मुख्तलिफ़ प्रिंट निकलवा के देखे जा रही थी। सो फाइनली उसे कोई पसंद नहीं आई, तो हम वो दोबारा उसी शॉप पर आई जहाँ वो पहले देख के वाला गई थी, और फिर फाइनली उसने फिर यही ले लिया। और इसके प्राइस मैं आपको बताती हूँ, ये वाला दूसरा है और ये वाला दूसरा, तो ये वाला लिया है इसने, और इसके प्राइस थे जी 2500 बताए थे, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग करके 2000 में ये सूट हमें दे दिया था। तो ये बस यहाँ पर अभी ये पैक कर रहे हैं भाई, और बस फिर जो है इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, इसका प्रिंट भी हमें अच्छा लग रहा था, तो बस ले लिया था। यही वो होता है ना कि एक चीज़ पर दिल आ जाता है ना, फिर बाकी दुकानें घूमते रहो, मगर किसी चीज़ पे दिल जब आ गया है तो वही चीज़ हमें चाहिए। ये बात मेरे अंदर भी है और ये बात मेरी बहन के अंदर भी है। उसके बाद जी वो अपने लिए देख रही थी यहाँ स्ट्रोलर, तो ये वाला स्ट्रोलर भी उसने यहाँ से बाय किया था। और मुझे तो कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, लेकिन मैं बस यूँ ही आ गई थी इन लोगों के साथ, क्योंकि मैं घर में बैठ के क्या करती। तो मैंने कहा चलो, तो मैं भी चलती हूँ, और मार्केट भी इतनी दूर नहीं थी, तो बस मैं भी आ गई थी। मैंने छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी। यहाँ पर हमें लेसेस चाहिए थी और धागे वगैरह चाहिए थे मैचिंग के, फ्यूज़िंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टिचिंग की, तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें ले रहे थे। तो ये वाली जो दुकान है ना, ये भी हमारी पुरानी दुकान है, यहीं से जो है हम लोग लेते थे। और ये पूरा एरिया जो है ना, मतलब यहाँ 3-4 गलियाँ इस तरह की हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर लेसेस, बटन, धागे, ये इस तरह की, यानी कि कपड़ों से स्टिचिंग के रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको यही शो करा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज आपको मिल जाएगी लेसेस वगैरह की, बटन्स की, इन सारी चीज़ों की। फिर यहाँ पर एक हैंडबैग अम्मी देख रही थी, और यहाँ अम्मी के लिए भी एक हैंडबैग लिया था। तो बस यहाँ पर अभी हम वही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लें। और यहाँ पर आते आते जो है किस्वा को लग गई थी गर्मी, और फिर वो लगी थी बहुत ज़्यादा रोने। फिर बस हमने जल्दी जल्दी किया, क्योंकि ना किस्वा को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मैंने उसको ना यहाँ बिठा दिया था बिल्कुल फ़ैन के नीचे, ऊपर बिल्कुल फ़ैन लगा हुआ था, और ये यहाँ बैठ गई थी, तो थोड़ा सा खुश हो रही थी, मगर फिर भी इसको बस अब ये हो रहा था कि बस अब घर चलें घर चलें।
क्योंकि ज़्यादा मैं मार्केट वगैरह जाती नहीं हूँ, तो फिर आदत भी नहीं है मेरे बच्चों को, तो यशपा को तो मैं लाती भी नहीं हूँ। मगर किस्वा किसी के साथ रहती नहीं है ना, तो फिर मुझे लाना भी पड़ जाता है। और फिर मैंने इसको यहाँ पर कैट, एक सोई हुई कैट थी, मैंने फिर किस्वा को इसको दिखाया ताकि वो थोड़ा सा इसको देख के खुश हो जाए, और वो फिर थोड़ा सा चुप हो गई थी। बस फिर हम अब ये सब करके घर की तरफ आएंगे, और घर अब जो है हम आ चुके हैं, और बच्चे यहाँ पर बैठ के भी चीज़ वगैरह खाएंगे। उसके बाद जी आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक के था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।